भारत अचानक वेनेजुएला से इतना ज्यादा तेल क्यों खरीद रहा है? क्या होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट भारत की तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बन गया है? अगर खाड़ी देशों से तेल आने में दिक्कत हुई तो भारत अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा? क्या वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका इसका विकल्प बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूर के देशों से तेल खरीदने पर भारत का खर्च बढ़ जाएगा? इन सवालों के बीच भारत ने कच्चे तेल की खरीद की अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य में संकट के कारण भारत अब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से ज्यादा तेल खरीद रहा है। शिप ट्रैकिंग फर्म केपलर के अगस्त में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला से भारत का कच्चे तेल का आयात करीब 4.44 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। इसके साथ ही वेनेजुएला भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। रूस अभी भी पहले स्थान पर है। भारत ने अप्रैल में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात दोबारा शुरू किया था। इसके बाद वहां से खरीद तेजी से बढ़ी है। अगस्त में अब तक वेनेजुएला से मिलने वाला तेल इराक और अमेरिका से भी ज्यादा रहा है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इराक से करीब 1.18 लाख बैरल प्रतिदिन और अमेरिका से करीब 1.53 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया है। वेनेजुएला के अलावा भारत ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी तेल की खरीद को बढ़ा रहा है। सवाल ये कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल इसकी बड़ी वजह होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट है। खाड़ी देशों से आने वाले तेल का बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते गुजरता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आगे भी तेल की सप्लाई में रुकावट का खतरा बना हुआ है। भारत किसी एक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अलग अलग देशों से तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सवाल ये भी है कि भारत के लिए कच्चा तेल आखिर इतना जरूरी क्यों है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में शामिल है। देश अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसी कच्चे तेल से रिफाइनरियां पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद बनाती हैं। अगर किसी एक क्षेत्र से तेल की सप्लाई अचानक रुक जाए तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए ज्यादा देशों से तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत अपनी तेल जरूरत को सुरक्षित करने के लिए कई स्तर पर काम कर रहा है। देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नए सप्लायर तलाशे जा रहे हैं। तेल का भंडार बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। और इसके साथ ही गैस, जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन क्या वेनेजुएला से तेल खरीदना इतना आसान है? दरअसल वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने का फायदा यह है कि भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता कुछ कम हो सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। खाड़ी देश भारत के काफी करीब हैं। वहां से जहाज को भारत पहुंचने में कम वक्त लगता है। इससे तेल लाने का खर्च कम होता है। इसके मुकाबले वेनेजुएला, अमेरिका और दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों से तेल लाने के लिए जहाजों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे माल ढुलाई और बीमा का खर्च बढ़ सकता है। यानी भारत के सामने अब दो जरूरतें हैं। एक तरफ तेल की सप्लाई सुरक्षित रखनी है और दूसरी तरफ उसकी लागत को भी काबू में रखना है। भारत फिलहाल अलग अलग देशों से तेल खरीदकर इस जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे असली सवाल तो यह है कि अगर होर्मुज का संकट लंबा चला तो क्या भारत वेनेजुएला और दूसरे दूर के देशों से तेल की खरीद और बढ़ाएगा? क्या महंगी ढुलाई से भारत का तेल आयात का बिल बढ़ेगा? और अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो क्या इसका असर आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।